तुमने अब यहाँ स्क्रीन पे देखो। मनोविज्ञान पाठ्यक्रम जो है हमारा। ठीक है, आज का तैयारी क्या हो गया बता सकती है? 25 तारीख हो गया क्या? आज का तारीख है 25 जुलाई, है ना? 25 जुलाई। तो इसमें मनोविज्ञान की परिभाषाएं, विधि क्षेत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, अवधारणात्मक प्रसंस्करण हो गया है। हमको प्रत्योक्षण का सिद्धांत देखना है, तो व्यवहारवादी और गेस्टाल्ट। तो ये वाला डायरेक्ट टॉपिक में आने के पहले इसका सब टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तभी तुमको डायरेक्ट टॉपिक समझ में आएगा। तो सब टॉपिक में हमारा ऑर्डर कर देना, हमारा भी खत्म है दवाई बीपी वाला। तुमको भेज दिया ना, तुमको हम चिट्ठा। भेजो उसको, दुकान वाले का बात करो हमारा। 25 दिन से चिट्ठा ही चिट्ठा, चिट्ठा ही चिट्ठा की जा रही है। हाँ। देखो यहाँ, व्यवहारवादी सिद्धांत मूड खराब कर करते हैं यहाँ। प्रशासन को समझने का एक दृष्टिकोण है, ठीक है, जो अनुभववाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें चार समझाना होगा, आज अनुभववाद कर रहे हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत के मुख्य बिंदु में अनुभववाद पे है हमारा। ये किसका है? अनुभववाद का। तो ये अनुभववाद क्या बोलता है? सीखे हुए व्यवहार पर जोर दे रहा है। तो व्यवहारवादी मानते हैं कि प्रत्यक्षण यानी कि वस्तु, ध्वनि, गंध आदि को प्रत्यक्ष करना क्या क्या हुआ, हमारा सीखा हुआ व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? वह सीखा हुआ व्यवहार है, और यह जन्मजात नहीं है, बल्कि पर्यावरण के साथ अनुभव से विकसित होता है। यहाँ पर समझ लो, तुम्हारे एक है स्टिमुलस और एक है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है? देखो, स्टिमुलस जो हो गया, जैसे कि बाहरी उद्दीपक उद्दीपक, जैसे कि हमारा रोशनी है, आवाज है। हम तुमको एक समझाया था ना कि पेड़ है। अब पेड़ को क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। तो रोशनी हमारे लिए क्या हो गया? स्टिमुलस का ना काम हो गया। तो जिधर रोशनी मिलेगा पेड़ उधर ही झुक जाता है। गौर करे हो ना? तो उसको बोलते हैं उद्दीपक, जो तुमको तुम में उत्तेजना पैदा करे। क्या वो स्टिमुली? उद्दीपक का मतलब जो क्या पैदा करे, उत्तेजना पैदा करे। जैसे रोशनी है, आवाज है, और उनके प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं यानी रिस्पॉन्स के बीच संबंध का क्या है? प्रत्यक्षण का आधार है। तो देखो, कभी भी कोई जो स्टिमुली होता है उसी का आधार पर ना हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। अब वह क्या किसका बनता है? प्रत्यक्षण का प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष जो हम अनुभव कर रहे हैं, अनुभववाद वही है। अनुभववाद, जो हम लोग प्रत्यक्ष क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हाँ, तो भाग जाते हैं, तो वह प्रत्यक्षण हो गया। जैसे बच्चा गर्म चूल्हे को छू कर गर्म की धारणा क्या करता है, विकसित करता है। तीसरा, प्रयोगों द्वारा सत्यापन। तो प्रयोगों द्वारा सत्यापन में एक हो गया हमारा पावला, और एक हमारा क्या हो गया, स्किनर। तो पावला और स्किनर जैसे व्यवहारवादियों ने प्रयोगों जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग से दिखाया कि कैसे अनुभवों के माध्यम से प्रतिक्रियाएं क्या की जाती है, सीखी जाती है। अच्छा, अनुभववाद क्या बोलता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो खाली स्लेट के जैसा होता है। जैसे जॉन लॉक मानते हैं क्या कि मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय कैसा होता है, खाली स्लेट जैसा होता है। और प्रत्यक्षण में हम लोग जीवन के अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से जो भी जानकारी मिलती है वो प्रत्यक्षण हमारा होता है, स्लेट में लिखाते जाएगा। दिमाग हमारा खाली कटोरा के जैसा होता है। और जो जो भी हम प्रत्यक्षण यानी अनुभव से करते जाएंगे उसमें जानकारी क्या होगा, भरता जाएगा।
तो इसमें इंद्रिय अनुभवों पर निर्भरता है, क्योंकि हम दुनिया को केवल देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर या चखकर ही समझ पाते हैं। इन्हीं संवेदी आंकड़ों से मस्तिष्क में क्या निकलता है, हमारा अर्थ निकलता है। अब व्यवहारवाद में अनुभववाद का प्रभाव। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, अनुभववाद की इसी धारणा को आगे बढ़ाता है। पहला क्या है हमारा, प्रत्यक्षण सहचर, यानी एसोसिएशन। तो प्रत्यक्षण देखो, सहचर का मतलब क्या हो गया कि जैसे बिजली की चमक और बादल की गरज, दोनों में क्या है, सहचर है कि नहीं, संबंध है ना। सहचर का मतलब साथ साथ चरना। एक पहले चमका, दूसरा बाद में गरजा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सहचर। तो प्रतिक्षण जो है वह सहचर से सीखा जाता है। जैसे सांप देखा और डस लिया, तो सहचर न हुआ। छेड़ेगी तो क्या करेगा, डस लेगा वह। जैसे बिजली की चमक और बादल की गरज को जोड़कर किसका धारणा बन गया, हमारा प्रत्यक्षण हुआ, तूफान का धारणा बना। और यहीं पर हमको क्या चाहिए, री इन्फोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन। जैसे कि हमको इनाम देना है या दंड देना है। इनाम और दंड से भी प्रत्यक्षण क्या होता है, हमारा सटीक होता है। गलत चीज बना रही हो तो दंड दो, सही चीज बना रही हो तो इनाम दो। अब व्यवहारवादी सिद्धांत का उदाहरण, इसमें हमारा टॉपिक वाला, इसमें खाली क्या डाले हैं। ठीक है, ये पहला अनुभववाद हो गया। असल में ये वाला एक यहाँ यहाँ नहीं डाल के यहाँ क्या डालना है, यहाँ पे डालना है एक, है ना। व्यवहारवादी सिद्धांत, मैंने व्यवहार तुम कैसे सीख रही है, तो पहला है अनुभव का आधार पर, है ना। पहला हमारा हो गया अनुभव का आधार पर। तो अभी पहले ही चलेगा ये, कहाँ तक थे हम लोग। अब व्यवहारवादी सिद्धांत का उदाहरण, ये अनुभववाद चल रहा है, कौन सा चल रहा है, अनुभववाद। तो जिप्सन का प्रत्यक्षण सिद्धांत, तो ये क्या बोलता है कि पर्यावरण से सीधे प्राप्त संवेदी जानकारी जो है, जैसे कि गहराई है, दूरी है, वह सीखे बिना भी प्रत्यक्षण को क्या करती है, निर्देशित करती है। परंतु व्यवहारवादी इसे अनुभव के माध्यम से सीखी गई प्रतिक्रिया को मानते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, बच्चा जो है, जरूरी थोड़ी कि नीचे गिरेगा और चोट लगेगा तब मालूम चलेगा क्या कि गिरने से चोट लगता है। बहुत सारा बच्चा सीढ़ी के नीचे नहीं उतरेगा, डर लगेगा कि हम कहीं गिर न जाए। तो वो बोल रहा है क्या, कि जरूरी नहीं है कि हम इसको अनुभव के माध्यम से ही सीखे। वो सीखे बिना भी प्रदर्शन को क्या करती है, जरूरी नहीं एकदम सीढ़ी से गिरेगी और चोट लगेगा तब गिरना बंद करोगे, तुम बिना गिरे भी जान जाओगे कि नीचे हमको नहीं जाना है। जैसे बच्चा गहराई को समझने के लिए क्रॉल करना क्या करता है, सीखता है, और गिरने के अनुभव से ऊंचाई की धारणा विकसित करती है। जो बच्चा छोटा छोटा नहीं बेड से नीचे गिर जाता है, क्रॉल का मतलब ऐसे से पलटी वल्टी मारता है, फिर लुढ़क के नीचे गिर जाएगा। अब देखो, नैसर्गिक सिद्धांत से विपरीत है ये। व्यवहारवादी का विरोध क्या करता है, नैसर्गिक सिद्धांत करता है, जो मानता है कि प्रत्यक्षण जो है वह जन्मजात क्षमता पर आधारित है, न कि अनुभव के ऊपर में है। नैसर्गिक सिद्धांत बोल देगा कि हाँ। तो जो मानता है कि प्रत्यक्षण जो है वह जन्मजात क्षमताओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए जैसे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम पैटर्न या आकृति को जन्म से ही पहचानते हैं। तो गेस्टाल्ट पे तो अभी आए ही नहीं है, पहले तो प्रत्यक्षण का जो सिद्धांत है, जो व्यवहारवाद है, उसमें हमको सब कुछ समझ जाओ चार, उसके बाद ही गेस्टाल्ट वाला पे हम लोग पहुंचेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला कि व्यवहारवादी सिद्धांत प्रत्यक्षपन को, पहला वाला जो क्या बोलता है, अनुभवों का परिणाम, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुभववाद। अनुभव से जो प्रत्यक्षण हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अनुभववाद। जो अनुभववाद के सिद्धांत को पुष्ट करता है। और नैसर्गिक सिद्धांत क्या बोलता है कि नहीं, अनुभव जन्मजात होता है, अनुभव करके लेना नहीं है, कुछ चीज हमको जन्मजात आ जाता है। जैसे बाघ किसी को कच्चा खा जाएगा, तो बच्चा बाघ को देख के खाने से पहले ही तो डरता है, उसको थोड़ी सही में खा रहा है, वो डरता है, माँ के पास में जाएगा। तो इसका अनुसार हम जो कुछ भी देखते, सुनते या समझते हैं वह इंद्रियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों और उनके साथ जुड़े पुराने अनुभवों पर निर्भर है। यह मानव विकास में सीखने की भूमिका को क्या मानता है, केंद्रीय मानता है। तो ये तो अभी एक चीज हुआ है, अभी और एक चीज और तुमको कराना बाकी है। एक तो प्रत्यक्षण वाला हो गया,